इसी के साथ अब बात करते हैं अगली खबर की। देहरादून में महिला सशक्तिकरण बाल विकास की आज बैठक है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। आज 4 बजे सचिवालय में बैठक आयोजित होगी। बैठक में विभाग से जुड़े पहलुओं पर चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां महिला सशक्तिकरण बाल विकास की बैठक होने जा रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है। आज 4 बजे सचिवालय में ये बैठक आयोजित होगी। बैठक में विभाग से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए एक बार फिर रुक करते हमारे संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, आज किन बिंदुओं पर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी? देखिए अमृता, इस पर खास तौर पर आज की जो बैठक है, इस बैठक में मुख्य रूप से जो नारी सशक्तिकरण है, उसको, नारी को किस तरह से उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त किया जाए, महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं राज्य सरकार की चल रही हैं, और पिछली समीक्षा बैठक में जो मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को मंत्री के साथ बैठकर के दिशा निर्देश दिए थे, उनका फीडबैक क्या है, उनका मौजूदा सूरत हाल क्या है, कहां तक वो योजनाएं पहुंची हैं, और कई ऐसी योजनाएं भी हैं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। तो केंद्र पोषित योजनाओं की क्या स्थिति है, इस पर मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री पहले अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और उसके बाद कुछ नई घोषणा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। देखिए, सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति को किस तरह से सशक्त किया जाए, किस तरह से सीमांत जनपदों तक जो महिलाएं हमारे उत्तराखंड की हैं, माता बहनें हैं, उनको स्वावलंबी बनाया जाए, उनकी आर्थिकी को किस तरह से मजबूत किया जाए। यही वजह है कि सरकार लगातार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कम ब्याज दरों पर ऋण दे रही है, और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड की नारी शक्ति है, उसकी आर्थिकी को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। और आपको याद होगा अमृता, भी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में 30% तक का आरक्षण देने का एक विधेयक भी विधानसभा में पारित किया था। तो कुल मिलाकर के बाल विकास कैसे हो सके, नारी सशक्तिकरण कैसे हो सके, कौन कौन सी योजनाओं को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री आज कुछ नई घोषणाएं भी कर सकते हैं। पहले अधिकारियों से बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे, और उसके बाद संभवतः कुछ मुख्यमंत्री घोषणा भी आज कर सकते हैं। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, लेकिन देखा जाए तो कई अभियान सरकार की ओर से चलाए जाते हैं सशक्तिकरण को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलकर आगे बढ़ना नहीं चाहती। क्या उन महिलाओं के लिए भी किस तरह के कोई अभियान चलाने की चर्चा की जाएगी इस बैठक के दौरान, ताकि महिला आने वाले समय में सशक्त हो सके? और देखिए, आपका एक अपने आप में ही बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। हम सरकारी दस्तावेजों में, तमाम घोषणाओं में और तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों में, मंचों के माध्यम से इस बात की घोषणा तो करते हैं कि हम मातृशक्ति को सशक्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज का, खास तौर से महिलाओं का एक तबका ऐसा भी है जो समाज की मुख्य धारा से वंचित नजर आती हैं। तो ऐसे में उनको कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, इसके लिए क्या अभियान चलाए जाएंगे? देखिए, जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की तो लगातार सरकार बात कर रही है, और विभाग भी लगातार इसके लिए संकल्पित अपने आप को होना बताता है। लेकिन चूंकि अब ये देखना होगा कि जिन नारी शक्तियों तक सरकार की पहुंच नहीं पहुंच पा रही है, जो वाकई ही समाज की इस विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रही है, उनको आगे लाने के लिए सरकार आखिर किस रणनीति के तहत काम करेगी, विभाग आखिर किस तरह से जन जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाएगा, ये देखना होगा। इस पर ध्यान फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अमृता। हम ये कह सकते हैं कि सरकार तो जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई ठोस कार्य योजना सरकार की जन जागरूकता अभियान के अलावा नजर नहीं आ रही जो इस तरह की महिलाओं को मुख्य धारा की से जोड़ा जा सके। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, देखा जाए तो कई बिंदुओं पर इस दौरान आज बैठक में चर्चा होगी, और मुख्य बैठक जो है वो है महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देना। बाल विकास की आज अहम बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज ये बैठक आयोजित की जा रही है। 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी, और लिहाजा अब महिलाओं से संबंधित, जिसमें मुख्य रूप से महिला हेल्थ, महिला एजुकेशन, महिला की स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं की फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हर तरह से महिलाओं को किस तरह से सशक्त होना चाहिए, इसको लेकर आज इस बैठक के दौरान विचार विमर्श किया जाएगा। और जो अभियान चलाए जाते हैं महिलाओं के लिए सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, उस पर भी खास तौर पर आज ध्यान केंद्रित किया जाएगा।